हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक स्पेनिश हॉरर मूवी वेरोनिका को, जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। एंड इस मूवी को आज तक की सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी भी मानी जाती है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था पीको प्लाजा ने। मूवी की स्टार्टिंग होती है 15 जुलाई 1991 की रात में रियाज रेसिडेंसी को दिखाते हुए, जहां एक लड़की ने घबराते हुए किसी इमरजेंसी सर्विस पर कॉल किया है, ये बताने के लिए कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोई उसे लेने आ रहा है। और यही कह के कॉल कट हो जाता है। बारिश का माहौल होता है और पुलिस उसके घर की तरफ आ रही होती है और थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव रोमेरो घर में एंट्री करते हैं, जहां वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अचानक से हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी 12 जून 1991, जहां एक वेरोनिका नाम की लड़की नींद से उठती दिखाई जाती है, जो कि इस मूवी की मेन लीड भी है। वेरोनिका के 3 भाई बहन हैं, जिनके नाम है आयरिन, लूसिया और सबसे छोटा भाई एंटोनिटो। और कुछ अरसा पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी मदर एना को उस घर को चलाने के लिए दिन रात एक क्लब में काम करना पड़ता था। और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का काफ़ी ख्याल भी रखना पड़ता था। फिर 12 जून 1991 की मॉर्निंग में वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। एंड आज के दिन सोलर एक्लिप यानी सूर्य ग्रहण लगने वाला था और सभी बच्चों को टीचर्स के अंडर सोलर एक्लिप का व्यू दिखाई जाने वाला था। फिर सोलर एक्लिप होने से पहले टीचर्स सभी बच्चों को सोलर एक्लिप के बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण क्या होता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर बताती है कि एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि उस वक्त डार्कनेस लाइट को ओवरकम कर लेती है और ये परफेक्ट टाइम होता है सेक्रीफाइस के लिए या किसी डार्क सोल और डेमन को अपनी दुनिया में लाने के लिए। और अब पूरा का पूरा स्कूल टेरिस पर सोलर एक्लिप देखने जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वेरोनिका के साथ उसके 2 दोस्त यानी डायना और रोजा नीचे बेसमेंट में जाती हैं वीजा बोट रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। इनका मेन पर्पस था डायना के मरे हुए बॉयफ्रेंड की स्पिरिट से कांटेक्ट करना, लेकिन डायना उसके बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी चीज़ लेके नहीं आई, जबकि वेरोनिका भी अपने डैड की सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी और वो उनकी फ़ोटो भी लेके आई थी। इसलिए वो सबसे पहले वेरोनिका के डैड की सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो वीजा बोर्ड को खेलते हैं। फिर तीनों दोस्त एक ग्लास को एक प्लेनसेट की तरह यूज करते हैं, जिसपे उन्हें फौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। और मीनवाइल टेरेस पर सब सोलर एक्लिप को शुरू होते देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि डार्कनेस लाइट को ओवरकम करने वाली है। फिर सीन वेरोनिका पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो ग्लास सोल के रिप्लाई में खुद ब खुद मूव करने लगता है। एंड सडनली वो अपने आप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा और डायना अपनी उंगली हटा लेते हैं। उस रिचुअल को सिर्फ वेरोनिका ही कंप्लीट कर पा रही थी, और जैसे ही एक्लिप्स पूरी तरह हो जाता है, वैसे ही वो ग्लास सडनली सूरज पर आकर रुक जाता है और टूट जाता है, जिससे उसका खून सीधा सूरज पर गिरता है और पूरे बोर्ड पर आग लग जाती है, जिसे डायना बुझा देती है। जिसके बाद वीजा बोर्ड 2 हिस्से में बढ़ जाता है, एक सूरज और एक चांद। सूरज ब्लड से ढक गया था, जिसका मतलब ये था कि ईवल यहीं पर रुक गया है और वो सक्सेसफुल रहा वेरोनिका को अपने काबू में करने के लिए। और अब वेरोनिका अपने होशो हवास खो देती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है। जब रोजा वो बात सुनती है तो रोजा और डायना दोनों ही वो बात सुनकर डर जाती हैं और अचानक से वेरोनिका बहुत तेज एक डेमोनिक आवाज में चिल्लाती है, और उस वक्त उसका मुंह इतना वाइड होता है कि नॉर्मल इंसान के लिए इतना वाइड मुंह ओपन करना इम्पॉसिबल था। वेरोनिका की आवाज़ इतनी डेमोनिक होती है कि आसपास की सारी ट्यूबलाइट अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसका मतलब ये था कि डार्कनेस ने अपने आप को वेरोनिका से अटैच कर लिया है। एंड जिसके बाद वेरोनिका की आंख खुलती है स्कूल की नर्सिंग रूम में, जहाँ पर नर्स उसे ये बताती है कि शायद आयरन डेफिशिएंसी एंड स्ट्रेस की वजह से ये हुआ है। अब स्कूल के बाहर निकलकर एक नन वेरोनिका को देख रही होती है, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि वो नन ब्लाइंड थी और उसको सब सिस्टर डेथ के नाम से जानते थे। जिसके बाद वेरोनिका को धीरे धीरे एहसास होता है कि किसी ने उस पर अपना काबू कर लिया है। जैसे जिस बैग में वीजा बोर्ड था, वो बैग खुद ब खुद अलग अलग जगह पर मिलना, खाना खाते वक्त ऐसा लगना जैसे कोई इनविजिबल फोर्स वेरोनिका को ऐसा करने से रोक रही है, हर रोज क्लोज और बाइट्स का निशान मिलना, और अजीब अजीब सी आवाज़ें और शेडोज को आते जाते देखना। अब एंटोनिटो को नहाते समय भी वेरोनिका को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वो रूम में जाती है और वो रूम अचानक ही बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ एंटोनिटो, जो कि ठंडे पानी में नहा रहा होता है, अचानक वहाँ गर्म पानी आने लगता है। फिर वेरोनिका एंटोनिटो को किसी तरह बचा लेती है। हालांकि एंटोनिटो की स्किन पर रैशेस आ गए थे, जिसपे एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि इसमें वेरोनिका की कोई गलती नहीं है, ये सब उसने किया है। उसने मतलब
कि वही डार्क स्पिरिट जिसने खुद को वेरोनिका से अटैच कर लिया था। फिर रात को सोते समय वेरोनिका को एक सपना आता है कि उसके भाई बहन एक क्लोजेट में है और अचानक से वहाँ वेरोनिका के डैड आ जाते हैं जो कि पूरे न्यूड होते हैं और अचानक से पीछे से कुछ क्रीपी से हाथ आते हैं और वेरोनिका को उसी के बेड पर जकड़ लेते हैं, जैसे कि वो डेविल वेरोनिका को अंदर से कमज़ोर कर रहा हो। वेरोनिका अब अगली सुबह उठती है और अब उसके फ्रेंड्स भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि सोलर एक्लिप्स के दिन वेरोनिका ने रोज़ा के कान में बहुत ही ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ बोली थी। अब इस चीज़ से परेशान होकर वेरोनिका फिर से उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। फिर वहाँ वेरोनिका को मिलती है सिस्टर डेथ जो कि देख नहीं सकती थी। अब ये नन वेरोनिका को डांटती है क्योंकि उसने जो कुछ किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया क्योंकि एक डार्क स्पिरिट ने खुद को वेरोनिका से अटैच कर लिया है। फिर वो नन वेरोनिका को अपना एक एक्सपीरियंस भी बताती हैं कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था। ये नेगेटिव शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और इनसे पीछा छुड़वाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही एक स्पिरिट के साथ एनकाउंटर में मेरी आंखें चली गई थी। फिर उस नन को ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छी और इविल स्पिरिट को देखने के लिए या महसूस करने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है। वेरोनिका के साथ जुड़ी स्पिरिट को भी वो अलग करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं बनता। और तब सिस्टर डेथ ये कहती हैं कि जो उसने सोलर एक्लिप्स के दिन शुरू किया था वो उसे खत्म करना होगा, यानी कि वीज़ा बोर्ड में एक रूल होता है कि आप गुड बाय कहे बगैर गेम को एंड नहीं कर सकते और इन्होंने तो बिना गुड बाय कहे ही गेम खेलना बंद कर दिया था। फिर वो नन कहती है कि वेरोनिका को अपने भाई बहनों को बचाना होगा क्योंकि ये डार्कनेस लिविंग सोल चाहती है। फिर घर आकर वो प्रोटेक्टिव सिंबल को ड्रॉ करके हर कमरे में लगा देती है, यानी उसके भाई बहनों को कुछ भी ना हो सके। लेकिन वो डेमन ऐसा परछाई बनकर उन सब सिंबल्स को जला देता है। फिर वो डेमन लूसिया का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और जब वेरोनिका उसको बचाने की कोशिश करती है तो लूसिया को लगता है कि वेरोनिका ही उसको मारना चाहती थी। फिर वेरोनिका किसी शैडो को देखती है और मेन डोर के सामने एक क्रॉस लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसकी खुद की मॉम होती है। फिर उसकी मॉम वेरोनिका को बहुत डांटती है और कहती है कि वो बहुत बड़ी हो चुकी है और ये सब चीज़ें उसके भाई बहनों के लिए ठीक नहीं है। और उसी रात वेरोनिका को सोते समय एक ड्रीम आता है कि उसके भाई बहन उसको काट रहे हैं और तभी उसकी मॉम का हाथ आता है और एक ईवल हैंड के रूप में उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है जिससे वहाँ ब्लड आ जाता है और फिर वेरोनिका सोकर उठती है। और अब इसका मतलब ये था कि उस डेमन ने फोर्सफुली उसका फर्स्ट पीरियड करवाया है। फिर वो उस ब्लड को साफ करती है और मैट्रेस को पलट कर देखती है तो उसको कुछ काली सी चीज़ दिखाई देती है जैसे कोई वहाँ पर आया हो। फिर अपने भाई बहनों के सारे बेड के मैट्रेसेस को पलट कर देखने पर वेरोनिका को वही काली सी चीज़ देखती है जो किसी स्पिरिट के निशान थे। हालांकि वो वही डार्क स्पिरिट थी जो कि हर किसी के रूम में जाकर उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वेरोनिका डर जाती है और फिर से उसी नन यानी सिस्टर डेथ के पास जाती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, जिससे वो नन वेरोनिका को बताती है कि उसे दोबारा वीज़ा बोर्ड खेलना होगा क्योंकि उसने दूसरी दुनिया का दरवाज़ा ओपन करके उस डेमन को वापस भेजना होगा। अब गुस्से में वेरोनिका रोज़ा और डायना के पास जाती है वीज़ा बोर्ड खेलने के लिए, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं क्योंकि वहाँ रोज़ा ये बताती है कि 12 जून को वेरोनिका ने बेसमेंट में उसे ये कहा था कि वो 3 दिन बाद यानी कि आज 15 जून को मर जाएगी। ये बात सुनकर वेरोनिका शॉक होकर घर चली आती है। अब वेरोनिका को इन सब चीज़ों को रोकना ही था तो वो अपने भाई बहनों के साथ ये गेम खेलने की डिसाइड करती है, जिसके बाद घर में कैंडल्स जलाई जाती है और पूरे घर में अंधेरा किया जाता है। फिर वेरोनिका एंटोनियो
में घुस जाती है, लेकिन वो डेविल उसे वहाँ पे हिट कर देता है। फिर होश में आने पर वो एंटोनियो को बाहर लाती है। घर से बाहर आते टाइम लूसिया और आयरीन तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब वेरोनिका शीशे में देखती है तो एंटोनियो उसके गोद में होता ही नहीं। फिर वो वापस अपने भाई को ढूंढने जाती है, जो कि एक क्लोजेट में छुपा हुआ बैठा था। दूसरी तरफ घर के बाहर पुलिस और वेरोनिका की मॉम भी आ जाती हैं, जो कि काफी स्ट्रेस्ड आउट होती हैं। जहां वेरोनिका एंटोनियो को ढूंढ लेती है, लेकिन एंटोनियो उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है और तब जाकर वेरोनिका को स्ट्राइक होता है कि वो शुरुआत से ही उस डेमन के काबू में आ चुकी थी और अभी तक जो कुछ भी घर में हो रहा था वो वेरोनिका खुद ही कर रही थी। अब वेरोनिका एक टूटे हुए ग्लास से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेमन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसकी सोल को अच्छे से कैद कर लेता है। अब जब पुलिस अंदर आ जाती है कुछ ब्लड ट्रेस को फॉलो करते हुए, यानी कि शुरुआत वाले सीन में रोमेरो वहां पर देखता है कि वेरोनिका हवा में लटक रही है और बस वो अचानक से नीचे गिर जाती है। फिर वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एंटोनियो को बचा लिया जाता है और फिर घर में वेरोनिका की फोटो सडनली जल जाती है और तभी डिटेक्टिव रोमेरो को ये खबर आती है कि वेरोनिका इज नो मोर। फिर रोमेरो स्ट्रगल करता है कि वो ऑफिशियल रिपोर्ट में आखिर लिखे तो क्या लिखे, और फिर डिटेक्टिव रोमेरो उस केस को एक अननेचुरल केस बता करके उसे बंद कर देता है और एंड में वेरोनिका की जली हुई फोटो फिर से रिवाइंड हो जाती है और स्माइल करती हुई वेरोनिका हम सभी को नजर आती है और यहीं पर ये मूवी द एंड हो जाता है। एंड दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या वेरोनिका के मरने के बाद भी वो डेमन चला गया था? वेल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूसरी दुनिया का दरवाजा तो खुला ही नहीं और ना ही वेरोनिका ने उस गेम के रूल को फॉलो किया था, तो हो सकता है कि वो डेमन अभी भी वहां पर हो। सो लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।